आज हम लोग जो है लाइव सेशन करेंगे। लाइव मार्केट में ये देखेंगे कि कैसे हमें कॉल पे एंट्री बनाना चाहिए, किस तरह से हमें डिसाइड करना चाहिए कि कब हमें कॉल ऑप्शंस बाय करना है, कब हमें पुट ऑप्शंस बाय करना है। और जो लोग हमारी क्लास को ज्वाइन किए थे वो आज स्पेशली उनके लिए भी है, और उसके साथ साथ बाकी लोगों को भी यह फैसिलिटी दी जा रही है कि वो सभी यहाँ पे पुट कॉल रेशियो का कैसे यूज करना है, डेटा का कैसे यूज किया जाता है, कैसे हम कॉल बनाते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आज तो के डेट में आज के डेट आप में लोग यहाँ पे आप ध्यान लोग से यहाँ पे समझिएगा ध्यान से कि समझिएगा कि जो डेटा है जो यहाँ डेटा पे है मैं यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे इसके आ जाता हूँ। आज के डेट में आज आप देखेंगे यहाँ पे जो निफ्टी डेटा इंडिकेटर है, ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे निफ्टी डेटा इंडिकेटर जो है यह पॉजिटिव साइड में दिखा रहे हैं, यानी कि 7575 क्वांटिटी जो है पॉजिटिव साइड में है। और वहीं पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो डेटा इंडिकेटर है वो 1,54,890 है। तो यहां से हमें यह पता चलता है, अगर हम इन दोनों से कंपेयर करें, तो आज के डेट में जो स्ट्रांग पॉजिटिव साइड में दिखा रहा है वो बैंक निफ्टी दिखा रहा है। निफ्टी भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग पॉजिटिव डायरेक्शंस में दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हम देखेंगे यहाँ पे पीसीआर डेटा। तो आप देखेंगे कि जो पीसीआर डेटा है, ये आप देख सकते हैं निफ्टी का अगर पीसीआर डेटा हम देखें तो यह एक के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 0.78 पे ट्रेड कर रहा है। और बैंक निफ्टी का जो पीसीआर डेटा है वह 2.11 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब हमें यहां से यह पता चल जाता है कि जो निफ्टी का डेटा है वह क्या है, निगेटिव साइड में है, लेकिन बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव साइड में है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, कॉल ऑप्शंस में हम ट्रेडिंग करेंगे बैंक निफ्टी में। और अभी निफ्टी को हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे, क्योंकि जो मार्केट का ट्रेंड है वह पॉजिटिव है, लेकिन पीसीआर यहाँ पे निगेटिव साइड में दिखा रहा है। इसलिए अभी हम यहाँ पे ट्रेड जो निफ्टी में है वह अवॉइड करेंगे। अगर निफ्टी ऊपर साइड चला जाता है, एक के ऊपर चला जाए पीसीआर, उस कंडीशंस में हम निफ्टी में ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जब तक निफ्टी का पीसीआर एक के नीचे है तब तक हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन नहीं इनिशिएट करेंगे। या तो फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी का भी पीसीआर एक के नीचे आ जाए, उस कंडीशंस में हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ हम देख लेते हैं, जैसे निफ्टी का पीसीआर देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं। ये अगर हम यहाँ पे 5-5 मिनट के डेटा में देखते हैं तो जो निफ्टी का पीसीआर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में निफ्टी का पीसीआर अच्छा खासा पॉजिटिव साइड में था। 9:30 तक निफ्टी का पीसीआर 2 पॉइंट यहाँ पे देखेंगे 2.53 था। लेकिन लगभग क्या होता है कि जो हमारा ट्रेड बनता है वो 10 बजे के बाद बनता है, और 10 बजते बजते जो यह पीसीआर है वह निगेटिव साइड में आ गया। तो इसलिए हमारी यहाँ पे एंट्री नहीं बन पाई, क्योंकि निफ्टी का पीसीआर निगेटिव आ गया। अब वहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा उठा के देखें तो बैंक निफ्टी का देखेंगे कि मॉर्निंग से ही बैंक निफ्टी का पीसीआर पॉजिटिव साइड में है और अभी भी पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। निफ्टी में अगर आज की डेट में आप रेंज देखें तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे बैंक निफ्टी में अगर आज की डेट में देखा जाए तो आप देखेंगे कि जो सपोर्ट नीचे निकल के आ रहा है वो 51,000 यानी 51,000 का यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है। और वहीं पे अगर दोस्तों हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यह 52,000 रुपए का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। यानी आज की डेट में अगर निफ्टी की रेंज बैंक निफ्टी की रेंज देखी जाए तो 1,000 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी में निकल के आ रही है। अब यहाँ पे हम निफ्टी की भी रेंज देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या रेंज कितने पॉइंट की निकल के आ रही है। तो आप नीचे साइड देखेंगे तो निफ्टी में हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है वो 24,600 पे दिखा रहा है। और ऊपर साइड में आप देखेंगे तो यह 25,000, यानी कि कॉल ऑप्शंस में हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है वह 25,000 पे दिखा रहा है। यानी कि आज के डेट में निफ्टी के लिए 25,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और वहीं पे 24,600 यहाँ पे सपोर्ट जोन निकल के आ रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको एंट्री बनाना है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे 25,000 के क्लोजर प्राइस चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, आप एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको यह पता रहेगा कि ये रेजिस्टेंस है। अगर वो 25,000 को निफ्टी ब्रेक करके और ऊपर टिकेगा तो हम वहां पे कॉल ऑप्शंस में एंट्री बना सकते हैं। इसी तरह से आपके अगर यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आ गया, मान लीजिए कि 24,600 के आसपास आ गया, तो यहां से हमें ये हो जाएगा कि 24,600 सपोर्ट है, यानी एक छोटा स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि डेटा प्लस है, तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शंस में एंट्री बना सकते हैं। तो यहां से आपको ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट को डिसाइड करना है। अब अगर दोस्तों यहाँ पे निफ्टी में देखें तो आज की डेट में जो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग आपको ये येलो कलर में दिखा रहा है सेक्शन, यानी यहाँ पे आज हम 24,950 के स्ट्राइक प्राइस पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अच्छा मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करने जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 51,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है
वहां पे मोमेंटम अच्छे मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 51,800 का स्ट्राइक प्राइस दिखा रहे हैं, तो एक स्ट्राइक प्राइस या तो हम ऊंचे भी ले सकते हैं ऊपर साइड भी, और एक स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे हम नीचे भी ले सकते हैं। अब दोस्तों यहां से हमें यह पता चल जाता है कि जो बैंक निफ्टी है वह पॉजिटिव साइड में है। अब उसके बाद यहाँ पे हम फाइनेंस निफ्टी का पीसीआर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो फाइनेंस निफ्टी था वह मॉर्निंग से निगेटिव साइड में था, लेकिन अब आप देखेंगे कि 10:55 पे फाइनेंस निफ्टी के पीसीआर में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। और आप देखेंगे 0.71 से डायरेक्ट यह हो गया 1.05। यानी यहाँ पे आप देखेंगे फाइनेंस निफ्टी का भी डेटा धीरे धीरे स्ट्रांग बनते हुए दिख रहा है। अब यहां से हमें यह पता चल रहा है कि धीरे धीरे डेटा जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड में सेंटीमेंट यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे। अब आप देखेंगे कि सडन यहाँ पे अगर कुछ समय पहले का डेटा आप उठा के देखें, तो 10:47 यानी हमने जब ये लाइव सेशन स्टार्ट किया उसके आसपास से ही यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूवमेंट आना चालू हुआ, यानी कि लगभग 51,900 के आसपास से इसमें बढ़त देखने को मिली। और आप देखेंगे 51,134 यानी कि 51,150 के आसपास पहुंच गया। यानी आप अगर निचले स्तर से देखें तो लगभग 250 पॉइंट का आप मूव देखने को मिल गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं बन रही है। एंट्री इसलिए नहीं बन रही क्योंकि इसका जो प्राइस है ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से काफी दूर है। अब यहाँ पे हम टाइम फ्रेम क्या लेते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं। ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब दोस्तों जो अपनी एंट्री की रेंज है, यहाँ पे हम लोग एंट्री जो अपनी बनानी है वो हम रेंज यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। ये अभी देखेंगे कि जो ये प्राइस निकल के आ रहा है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वो निकल के आ रहा है 51,837। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 51,860 यानी 20-30 पॉइंट ऊपर से ही हम एंट्री बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को यह टच करे, क्योंकि जिस तरह से मोमेंटम आ रहा है मार्केट में, तो यहाँ पे चांस कम बन रहा है कि इसको यह टच करे। तो इसलिए ये हमारी क्या होगी, बाइंग रेंज होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमने सेट कर देते हैं यहाँ पे कैसे हमें टारगेट डिसाइड करना है, कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, ये हम यहाँ पे देख लेंगे। अब आप देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइंग रेंज हो जाएगी। हम यहाँ पे बाइंग रेंज अपनी डिसाइड कर लेते हैं। ये रेंज हमारी बाय की है। अब दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास से एंट्री लेते हैं, तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना है, मिल सकता है तो यहाँ दे पे दे, हम तीनों रहते हैं बैंक उसमें। निफ्टी में 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन ये ऑप्स्ट्रा के ऑप्शन चेन पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक निफ्टी ले लेंगे। ये आप देखिए 31 जुलाई का हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब आप देखेंगे हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस अच्छा दिखा रहा था, 51,800। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 51,800 के ऊपर प्राइस चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्ट्राइक प्राइस को ट्रेल कर लेते हैं और एट द मनी पे ट्रेड कर लेते हैं, क्योंकि अभी एक्सपायरी 2 दिन बाद है। तो यहाँ पे अभी हम 52,000 के स्ट्राइक प्राइस पे भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा पे आ जाएं। अब देखिए अगर हम 52,000 के कॉल ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करेंगे, तो यहाँ पे आप डेल्टा की वैल्यू देखेंगे तो ये दिखा रहा है 49.41। मतलब आप ये समझिए कि अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का ऊपर साइड मूवमेंट आता है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वह 50 पॉइंट, यानी कि 100 पॉइंट का मूवमेंट होने पे स्पॉट प्राइस में अगर 100 पॉइंट मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस की प्रीमियम है उस पे आप देखेंगे कि 49.4 यानी कि लगभग 50 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब जो हमारा स्टॉप लॉस है वह हम 120 से 130 पॉइंट यहाँ पे लेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो 70 से 75 रुपए का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आएगा। यानी इस रेंज से अगर आप देखें, यहां से हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यानी हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ले लेते हैं, और ये देखिए कि ये कितना निकल के आ रहा है, 51,860। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 51,700 का स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है तो थोड़ा सा मोमेंटम ज्यादा रहेगा। और यहाँ पे जो लोअर बैंड है, यहाँ पे ये भी कवर हो जाएगा। ये जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का लोअर बैंड है ये भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो अब आप देखें कि जो अपना स्टॉप लॉस निकल के आया वो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल के आ रहा है। यहाँ पे आप चाहें तो मेंशन भी कर दीजिए स्टॉप लॉस। अब ये हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंशन कर लिया। अब इसके बाद आप देखेंगे, अब दोस्तों अगर यहाँ पे एंट्री बन गई होती तो बहुत अच्छा था। आप देखेंगे कि थोड़ा सा अगर हम पहले ये सेशन स्टार्ट करते तो आज हमारी यहाँ पे एंट्री लगभग इसके आसपास बन जाती।
अब यहाँ पे आप देखें कि ऊपर साइड जो हम टारगेट लेंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टारगेट जो यहाँ पे 51,860 का है मान लीजिए प्राइस, तो हम यहाँ पे 100 पॉइंट लेंगे, ये 51,980, यहाँ पे हम 120 पॉइंट का ले रहे हैं। अब क्या ये होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या डिसाइड कर लेंगे, अपना पहला टारगेट। आप सभी लोग अपने मोबाइल पे बैंक निफ्टी का 52,000 का कॉल ऑप्शन ओपन कर लीजिए। 52,000 का कॉल ऑप्शन आप सभी लोग ओपन कर लीजिए बैंक निफ्टी का। ये आप देखेंगे यहाँ पे हमारी बाइंग रेंज बन के आ रही है, और जो दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो हम दूसरा टारगेट फिर से 100 पॉइंट का लेंगे। तो फिर से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, इसके बाद हम फाइनली अपना सारा टारगेट डिसाइड कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 51,980, अब हमें क्या होगा, 52,080 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि 52,050, यानी हम लगभग 100-150 पॉइंट के आसपास का टारगेट लेंगे। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा सेकेंड टारगेट निकल के आएगा, ये हमारा सेकेंड टारगेट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया, ये टारगेट 2 हो गया। अब इसी तरह से जैसे हमारा जो सेकेंड टारगेट होता है वो भी हम 120 से 150 पॉइंट का सेकेंड टारगेट ले लेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे सेकेंड टारगेट ड्रा करें तो आप देखेंगे 52,150, यानी कि आप यहाँ पे ले लीजिए 52,300 रुपए का फाइनल आप यहाँ पे टारगेट डिसाइड कर लीजिए। ये लगभग आपका फाइनल टारगेट हो जाएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर हम करंट एंट्री रेंज से देखें तो ये आप देख सकते हैं कि 51,800 यानी 800-900 के आसपास से हमारी एंट्री बन रही है, और धीरे धीरे ये जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ से नीचे प्राइस आएगा, क्योंकि अभी काफी दूर चल रहा है, यानी 300 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर चल रहा है, तो अभी हम यहाँ से एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर हम एंट्री बनाएंगे तो इस रेंज में अगर हम एंट्री बनाते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट है वो स्टॉप लॉस का काम करेगा, और इसके हिट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे, ये हमने अपना सेटअप बना के रख लिया है। अब हम वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे जैसी हमारी एंट्री बनेगी उस समय हम यहाँ पे बनाएंगे। एक बार फिर से हम यहाँ पे पीसीआर डेटा को देख लेते हैं, निफ्टी में कुछ क्या चेंजेस आ रहा है। आप देखिए जो निफ्टी का पीसीआर है निगेटिव था, अब हम सेटअप बनाते हैं निफ्टी में, क्योंकि वहां पे एक पॉसिबिलिटी मिल सकती है। अभी निफ्टी में इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं आया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम निफ्टी का प्राइस ले लेते हैं। निफ्टी के फ्यूचर का प्राइस आप लोग ले लीजिए। दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है 24,974 निकल के आ रहा है, और इसका जो अभी स्पॉट प्राइस है वो 25,015 के आसपास चल रहा है। यानी करंट प्राइस से देखा जाए तो लगभग यह कितना है, 35 से 40 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि एंट्री बन नहीं पा रही है, एंट्री ज्यादा हमारी करेक्ट निकल नहीं पा रही, तो हम यहाँ पे क्या सेटअप बनाएंगे, आप ये देखिए। ये जो हम यहाँ पे एंट्री रेंज लेंगे थोड़ा सा हम ऊपर लेंगे, क्योंकि अभी जो वोलेटिलिटी है यहाँ से हम लगभग एक, यहाँ से वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो निकल के आ रहा है वो 24,975 निकल के आ रहा है, यानी हम 80 और 90 के आसपास यहाँ पे 24,990 की हम रेंज को ले लेंगे एंट्री के लिए। ये हमारी रेंज हो जाएगी, एक रेंज हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारी एंट्री की रेंज हो जाएगी। अगर इसके बीच में कहीं पे भी निफ्टी का प्राइस मिलेगा, क्योंकि अभी प्राइस एक्शन ज्यादा है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो एंट्री बना पाना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। आप सभी लोग निफ्टी का 24,950 का कॉल ऑप्शन अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। आप सभी लोग ऐड कर लीजिए फटाफट, निफ्टी 24,950। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर को सेट कर देंगे। ये प्राइस पे आप देखेंगे कि ये जो एग्जैक्ट प्राइस निकल के आ रही है, लगभग आपको 110 रुपए से यहाँ पे एंट्री बनाना है। दोस्तों 110 रुपए से हमें एंट्री बनाना है, और आप देखेंगे कि जो स्पॉट प्राइस निकल के आ रहा है वो 24,000 आपका, यहाँ पे हम फ्यूचर प्राइस को ले लेते हैं। अभी मान लीजिए कि हमें यहाँ से एंट्री बनाना है, लगभग ये हमारी एंट्री रेंज निकल के आ रही है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये जो हमारी एंट्री रेंज निकल के आई, स्पॉट प्राइस हम देखेंगे, ये स्पॉट प्राइस 24,990, और जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो ऊपर साइड क्या निकलेगा, टारगेट 50 पॉइंट का। तो हम यहां से 50 पॉइंट ले लेते हैं, यानी कि यहाँ 25,040 का हमारा क्या होगा, पहला टारगेट निकल के आएगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप ऊपर साइड ड्रा कर लीजिए, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा हम इसको ट्रेल करते जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, 75 आपका जो यहाँ पे निकल के आया 50 पॉइंट का, यहाँ पे हमने टारगेट डिसाइड किया। आप दोस्तों यहाँ पे 50 पॉइंट का हम टारगेट डिसाइड कर रहे हैं, और 50 पॉइंट का पहला हमारा एसएल रहेगा। टारगेट हम ऊपर साइड और लेके जाएंगे,
लेकिन पहला जो हमारा ये रहेगा 50 पॉइंट का रहेगा। क्योंकि हम थोड़ा सा ऊपर से एंट्री ले रहे हैं इसलिए हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, और हम यहाँ नीचे का जो बैंड है यहाँ से हम 50 पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो 24,980 से अगर हम नीचे जाते हैं तो 24,930 का हमारा स्टॉप लॉस निकल के आएगा। ये आप देखिए हमारा ये क्या हो रहा है, एसएल यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, एसएल निकल के आ गया। अब आप देखेंगे कि अगर ये 50 पॉइंट आता है तो 110 से उसका प्राइस कितना नीचे आ जाएगा। ये कहां से आपको पता चलेगा, ऑप्शन चैनल से आपको डेल्टा की वैल्यू को देखना होगा। ये आप देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे निफ्टी को सिलेक्ट कर लिया। अब जो हमने स्ट्राइक प्राइस लिया है वो 24,950 का लिया है और उसका डेल्टा कितना है, 48.84। यानी अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा, जैसे मान लीजिए कि हम कितने से बाय किए हैं, इसको 110 के आसपास से हमारी एंट्री मान लीजिए बनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहां से अगर स्पॉट प्राइस 50 पॉइंट जाता है तो उस कंडीशंस में हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम में कितना मूवमेंट आएगा, 25 पॉइंट का लगभग हमारे यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे, जो हमारा स्टॉप लॉस नीचे साइड होगा 110 की अगर अपनी एंट्री है, तो जो एसएल होगा वह 25 पॉइंट का, यानी कितना निकल के आएगा, 85 रुपए का। यानी हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 85। और आप देखेंगे कि जो 85 है ये आपका डे लो भी दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डे लो है इसका वो भी 85 है। यानी आपका यह जो स्टॉप लॉस निकल के आया, काफी स्ट्रांग स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको निकल के आ रहा है।